गुरु शुक्राचार्य दैत्यराज को देवताओं पर विजय प्राप्त करा करके अश्वमेध यज्ञ करा चुके थे। सर्वजित यज्ञ चल रहा था, अंतिम यज्ञ। इस यज्ञ के बाद स्वर्ग का आधिपत्य मिलना था, स्वर्ग पर शासन करना था राजा बलि को, दैत्यराज को। और यज्ञ में दान दक्षिणा इत्यादि राजा खूब बांट रहे थे और झूठे धन संपन्नता का अभिमान भी था। जैसे अभी पंक्तियां आई कि गुरु शुक्राचार्य ये सब घटना देख रहे थे, भगवान याचक बन करके पहुंचे। राजा बलि, शुक्राचार्य भी और जो सब ऋषि मुनि ऋत्विज यज्ञ करता होता इत्यादि सब मोहित हो गए भगवान को देख करके। भगवान के पास उठ करके आए राजा बलि, स्वागत किया। हे ब्रह्मचारी जी, आपका स्वागत है, कृपा कर पधारे। बड़ी छोटी अवस्था है आपकी, लेकिन बड़े तेज संपन्न हैं। भगवान का तेज, उसका क्या वर्णन किया जाए। इतनी छोटी आयु में किसी ब्रह्मचारी को ऐसा तेज संपन्न नहीं देखा। आज्ञा कीजिए, क्या चाहते हैं। मैं त्रिलोकी का मालिक हूं और मैंने प्रण किया है मेरे इस यज्ञ में जो भी याचक आएगा उसको अयाचक बना करके भेजूंगा। अयाचक मतलब याचक मांगने वाला। अब ऐसा बना दूंगा कि मांगने की जरूरत नहीं पड़े, याचना करनी ही नहीं पड़ेगी। भगवान ने कहा, राजन हम तो बस ये सुनकर के आए थे आप सर्वजित यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ देखने के लिए आ गए, बाकी नहीं चाहिए कुछ भी। राजा बलि ने कहा कि कुछ तो मांग लीजिए। अरे यज्ञ में आए हैं तो हमारे यज्ञ को सफलित करने के लिए ही मांग लीजिए। जो भी द्वार पर आएगा उसको दूंगा, ये प्रण किया है तो मांग लीजिए। जो मांगेंगे सो दूंगा, मैं त्रिलोकी का मालिक हूं। बहुत हट किया तो भगवान ने कहा, ठीक है राजन, देने की इच्छा है तो 3 पग भूमि दे दीजिए। दैत्यराज हंसने लगे। कहा, ब्रह्मचारी जी देखने में छोटे से मालूम होते हो लेकिन बात बड़ी विचित्र करते हो। क्यों? हर 3 पग भूमि में क्या होगा, ठीक से बैठने की जगह भी नहीं होगी, आश्रम बनाना तो दूर है, 3 पग भूमि मांग रहे हो। लेकिन शुक्राचार्य भी पास में ही थे। शुक्राचार्य सारी बात सुन रहे थे। तो शुक्राचार्य जैसे ही सुने तो ऊपर से नीचे तक शरीर का और दिमाग का एक तार झंझना गया। क्यों? ये विचित्र मांगने वाला है कौन? भगवान ने कह दिया, राजन 3 पग ही दे दो तो बड़ी बात है। इतना सुन करके झटका लगा शुक्राचार्य को। तो शुक्राचार्य भगवान को पहचानने की कोशिश किए। अब भाव कैसा भी हो, भगवान को कोई पहचानने की कोशिश करे, भगवान को ही जानना चाहे, भगवान के चरण शरण में पहुंचना चाहे, भगवान को देखना चाहे, भाव कैसा भी भगवान दिखा देते हैं। तो शुक्राचार्य जरा ताक झांक किया, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे झुक झुक करके, आड़े टेढ़े होकर के। भगवान ने मृग चर्म अपना जरा सा सरकाया, अब दिखा दिया। भगवान की बिल्कुल अद्भुत पहचान, श्रीवत्स की रेखा भगवान के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी स्वर्ण रेखा के रूप में विराजमान सदा रहा करती हैं। तो भगवान ने वही श्रीवत्स रेखा दिखा दी वक्षस्थल पर। शुक्राचार्य तुरंत बोले, अरे ठहरो ठहरो। क्यों? भगवान ने जब कहा 3 पग भूमि दे दो, बोले ये क्या मांग रहे हैं? बोले इतना ही दे दो, बड़ी बात है। बोले ठीक है, लीजिए, चलिए संकल्प। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं, संकल्प करिए तब। ठीक है, संकल्प कराइए। भगवान अपने कमंडल से जल देने लगे, तब तक शुक्राचार्य ने रोक ली। कहा, रुको, मैं यहीं खड़ा हूं, तुम मेरे से कुछ पूछ ही नहीं रहे। अरे ये विष्णु है,
देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए आए हैं और यही तीनों लोगों के अधिपति हैं। सब नष्ट हो जाने होएगा तुम्हारा, ऐसे में नहीं देना, नहीं करना संकल्प। तो राजा बलि ने कहा क्या ये भगवान विष्णु है? हाँ। बोले भगवान विष्णु मांग रहे हैं तब तो जरूर दूंगा। परसों निवेदन किया था ना आपसे, कल भी। आपको नहीं करना मत करो भजन, लेकिन किया करो। आपके पीछे की पीढ़ी वालों को, आपके कुल वालों को लाभ होगा और दूसरे लोगों को लाभ होगा, किसी ना किसी को जरूर होगा, सबको ही होता है। जो सुनता है किसी का भगवान का नाम लेना सुन करके, कोई हंसने में ही, हंसी मजाक में, ठिठोली में कोई भगवान का नाम ले लेता है तो उसका भी भगवान कल्याण कर देते, उसके ऊपर भी भगवान की कृपा का नियम लागू हो जाता है। और प्रहलाद तो ऐसे महात्मा हुए कि भगवान कहने लगे तुम्हारे जैसा दास तो ढूंढने से ही नहीं मिलता, तो आखिर संस्कार तो रहेगा ना। प्रहलाद का संस्कार तीसरी पीढ़ी में भी था। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि। तो एक बलि में भी संस्कार था, उसको थोड़ा उदीप्त करने की जरूरत थी। शुक्राचार्य गुरु हैं। गुरु कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं कि भगवान को जानता हो तब भी सांसारिक भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए कहे कि ये करो, ये करो, ये करो। अरे जब भगवान को जानता तो भगवान को प्राप्त करने का साधन ही बताया करे। गुरु का कर्तव्य ये है। शुक्राचार्य समझ गए, जान गए कि ये भगवान है, लेकिन भगवान से विमुख करने का काम कर रहे थे शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य स्वर्ग का अधिपति बनाना चाहते थे, राजा बनाना चाहते थे बलि को। कहा ये भगवान विष्णु है, तुम्हारा सब कुछ छीन जाएंगे। नहीं करना संकल्प। ये बोले हम तो देंगे, अब मेरी बात मान, नहीं तो श्री भ्रष्ट हो जाएगा, आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो। नहीं, बलि ने नहीं माना। क्यों? भगवान मांग रहे हैं तो दूंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो, श्री भ्रष्ट हो चाहे कुछ भी हो, दूंगा जरूर। भगवान मांग रहे हैं तो आज नहीं चूकूंगा। ये भगवान के भजन का, भगवान की सेवा का प्रभाव है। इसलिए करो। परिवार के लोगों में अपने आप ही थोड़ा संस्कार पड़ेगा इस चीज का। इसी से जीवन सुधरेगा, इसी से सब मंगल हो जाएगा। लेकिन शुक्राचार्य फिर भी रक्षा करना चाहे, नहीं माने बलि तब भी रक्षा करना चाहे तो कमंडलू की टोटी में घुस गए। अब भगवान जिसको पकड़ते तो छोड़ दे थोड़ी है, जिससे सेवा लेना तो लेंगे ही। भगवान ने भी कहा ठीक है। अपनी कुशा की चटाई से कुशा निकाली भगवान ने और कमंडलू की टोटी साफ कर दी। शुक्राचार्य की एक आंख, एक नेत्र भंग हो गया। शुक्राचार्य तो निकल करके भागे। भगवान ने संकल्प कराया और जो ही संकल्प पूरा हुआ, भगवान ने वामन से त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया। तीनों लोगों का अधिक्रमण करने वाला स्वरूप धारण कर लिया। बोले त्रिविक्रम भगवान की जय हो, श्री त्रिविक्रम भगवान की जय हो, श्री त्रिविक्रम भगवान की जय हो, श्री वामन भगवान की। सब देखते रह गए। भगवान ने एक क्षण में ही छोटे से 5 वर्ष के बालक से ऐसा स्वरूप धारण किया कि सारे लोकांतर भगवान के शरीर में ऐसे समाहित हो गए हो। और भगवान ने एक पग से नीचे के सारे लोग नाप लिए, दूसरे पग से ऊपर के सारे लोग नाप लिए। और उसके बाद भगवान ने कहा बलि, तुमने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प किया है और संकल्प करके जो वस्तु नहीं दी जाती है तो फिर नरक जाना होता है। भगवान ने बांध दिया पाश में, चलो नरक जाने की तैयारी होगी तुम्हारी। प्रहलाद जी आए, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बलि को भी समझाया तुम ये व्यर्थ अभिमान करते हो, मैं त्रिलोकी के मालिक। अरे त्रिलोकी के मालिक तो ये हैं जिन्होंने 2 ही पग में नाप लिया, अभी तीसरा पग बाकी है। अब कहां नपवाओगे, क्या दोगे? जीवात्मा नहीं दे सकता है। अरे इसका अपना है ही नहीं कुछ, क्या देगा? हाँ देना चाहते हो
दान ही करना चाहते हो तो आत्मदान करो, भगवान के चरणों में आत्मनिवेदन करो, जो प्रहलाद ने नवदा भक्ति में कहा था, अंतिम आत्मनिवेदनम का वो करो, भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पण करो तो भगवान की सेवा में काम आओ। ये भक्ति का उत्तम स्वरूप है। फिर भगवान चाहे जैसा तुमको रखें, भगवान चाहे जैसा तुमसे सेवा लेवें, अपना शीश भगवान के चरणों में रखो, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो। भगवान बड़े दयालु कृपालु बड़े सरल सुलभ हैं। भगवान से निवेदन करो तीसरा पग तुम्हारे माथे पर रखें भगवान। प्रहलाद के समझाने से बलि भगवान के चरणों में प्रणाम किए। देखिए शिक्षा यहां पर यह लेनी है कि सब कुछ तो भगवान ही कृपा करके देते हैं। जीवात्मा मनुष्य शरीर में ये सब मिलता है तो स्वयं कभी कुछ दान इत्यादि करता भी है, किसी की सहयोग किसी की सहायता करता भी है तो अभिमान कर बैठता, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। लोग गौशालाओं में दान करते हैं तो मंदिरों में गाय दान करते, पूछते हमने गाय दी थी, वो कहती अरे हमने अभी भी तुम्हारी है क्या? दान कर दी, जिसको कर दी दान उसकी हो गई, भगवान की सेवा में भेज दी, भगवान की हो गई। गौशाला में दे दी, गौशाला वालों की गौशाला की हो गई, गायों की हो गई। वो किसी महात्मा को, किसी संत को, किसी साधु को वस्त्र इत्यादि कुछ भेंट किया, कुछ अर्पण किया, हमने दिया था, वो काम आया कि नहीं? अरे अभी भी तुम्हारा है, जिसको दे दिया उसका हो गया, वो चाहे जैसा उपयोग करे।